नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने मन को संयमित करने के लिए योग ध्यान में व्यस्त होंगे और उसमें जूझते हुए, उसको करते हुए, उसका अभ्यास नित्य करते हुए अपने जीवन को संयमित और कंट्रोल वे में करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि नित्य किसी न किसी विषय को लेके हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम छोड़ रहे हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें पाना चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम अज्ञानतावश इग्नोर करते जाते हैं। उसी में आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो हमारा मन है ये बेहोश होना चाहता है, क्योंकि अगर ये होश में आ जाएगा तो इसको हर एक वो चीज बुरी लगने लगेगी जिसमें न्याय नहीं है, जिसमें सत्य नहीं है, जिसमें भलाई नहीं है, जिसमें सहायता नहीं है, जिसमें किसी दूसरे के प्रति करुणा नहीं है, भाव नहीं है। तो जब ये देखता है कि ये हर जगह इसका अन्याय हो रहा है तो ये हमारा मन बेहोश होना चाहता है। और बेहोश की टॉनिक क्या है? शराब। आज के समय में जो हमारे समाज में इसका प्रचलन है वो यही है कि व्यक्ति बेहोश होना चाहता है और उसका जो प्रमुख कारण है ये हमारा मन हमारे विचारों को झेल नहीं पा रहा है। और जब झेल नहीं पाता तो इसको सुकून देना होता है, जिसमें टॉनिक का काम जो है ये शराब करती है। तो व्यक्ति ये बात नहीं समझ पाता कि वो जो कर रहा है उसकी वो कोई आदत या उसकी अज्ञानता या उसके वो इन्फ्लुएंस हुआ, वो नहीं, उसकी बात है उसके विचार, उसकी भावनाएं कि वो कैसे उसको इन्फ्लुएंस करती है। और ये सारा बंधन मन का ही है। आप इस मन के बंधन से, आप इस मन के विकार से बाहर निकल नहीं पाते और इसी के साइकिल में घूमते रहते हैं। और आप जो है चाह क्या रहे हैं कि आज के समय में हर कोई जीतना चाहता है, भाग रहा है और बहुत तेजी से भाग रहा है। तो आप हार नहीं सकते। चूंकि हार नहीं सकते और आप हारते हैं, तब आपके अंदर का जो एक धैर्य है वो खो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जो हार है यही आपके धैर्य और संयम को पैदा करती है। जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे कैसे। यहाँ पे कोई हार कुछ नहीं होता, ना हार होता है न जीत होता है। बात है सीखने की। आप में सीखने की कुव्वत होनी चाहिए, आप में सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो चाहे हार हो, वो चाहे जीत हो। और ये इस बात को समझना चाहिए कि जिस चीज के लिए हार या जीत हुई, क्या आपने उसमें अपने आप को समर्पण किया? क्या आपका मन और शरीर उसके प्रति संपूर्ण था, या आप आंशिक मन और आंशिक शरीर से उसके प्रति गए थे? अगर आंशिक मन और शरीर से गए थे फिर तो आप बेहोशी के हालत में हैं। और बेहोशी की हालत में जब वो वस्तु प्राप्त नहीं होती तब आपका मन बेहोश होना चाहता है, फिर आप टॉनिक लेते हैं और वो टॉनिक आपको और बीमार करता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है और ये चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं और व्यक्ति का जीवन पूरा खत्म हो जाता है और उसको इस बात का आभास नहीं हो पाता, उसको इस बात का एहसास नहीं हो पाता कि उसने अपने जीवन में क्या मिस किया है। ये जो मिसिंग पॉइंट है, ये जो मिस होने की संभावना है, इस बात का आपको बोध कब होगा? यहां पे संपूर्ण बात है बोध होने की। क्या आपको उसका बोध हो रहा है? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर बोध हुआ तो क्या आप अपने आप को उस परिस्थिति में ठीक रख सकते हैं? तो ये सब बातें आपके मन के स्वभाव पर निर्भर करेगा, मन की स्थिति पर निर्भर करेगा।
होता क्या है कि जब आपके पास पद और पैसे होते हैं तब आप बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं, आपको कोई भी चीज सीधी तरीके से दिखाई नहीं देती। तो पद और पैसा आपको भ्रमित किए रहते हैं। अब चूंकि वो परमानेंट है नहीं, टेम्परेरी है, तो आपको उसका उस चीज से इस बात का एहसास नहीं होता कि जो मिसिंग चीज है या आप जो मिस कर रहे हैं अपनी बेहोशी के हालत में, क्या वो मुझे मिलेगा? क्योंकि अगर आप बेहोश हैं तो आपको पता ही नहीं है कि फिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो हार आपको आपकी वास्तविकता का दर्शन कराता है। आपके होने न होने, किसी की उपस्थिति होने अनुपस्थिति होने का वो जो फर्क है वो दिखाई देने पड़ता है। किन्हीं दो लाइनों के बीच का अंतर समझ में आने लगता है। किसी व्यक्ति के बात और उसके विचार में जो एक गहराई है या उसके बीच का जो दायरा है वो समझ में आने लगता है। आपके होश को साधने का जो प्रक्रिया है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके विचार कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपके विचार उस दायरे पर नहीं बैठते, उस लकीर पर नहीं बैठते, तो आपका जो विचार है वो आपको ही खा जाएगा। इस विचार को साधना जटिल होता है, इसीलिए सामान्यतः इस चीज को लोग साध नहीं पाते और वो पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं। इस भटकाव को, इस अस्थिरता को एक सीध देना, एक रास्ता देना, ये हमारे जीवित मन और होश वाली स्थिति ही सिखा सकती है, बता सकती है। क्योंकि मनुष्य इच्छा और संबंध पर ही जीता है। उसकी हमेशा किसी न किसी वस्तु के लेके, व्यक्ति को लेके, किसी न किसी प्रति के, किसी न किसी चीज के प्रति उसका जो है इच्छा होता है और संबंध वो बनाना चाहता है। किस प्रकार का संबंध? वो जो उसके किसी भी परिस्थिति में खड़ा हो। कोई व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता, यहां हर किसी को सहारा चाहिए, और वो जो सहारा मजबूत नहीं होता और लचर होता है, टूटने की संभावना होती है, तो उस व्यक्ति को यहां पे खड़े होने में बड़ी बहुत असहजता मालूम पड़ती है। लेकिन खड़ा तो आपको ही होना है। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको पकड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आप गिरे तो आप गिरते ही चले जाएंगे। पकड़ने वाला कभी सहारा दे सकता है, लेकिन कब तक वो भी टूट के गिर जाएगा। तो आपको खुद का अपना सहारा बनना है और अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपनी स्थिति को समझते हुए, जानते हुए उस पैमाने तक, उस लेवल के स्तर को पाना है जहां पे आपका जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको टच करना है। जब तक उसको नहीं आप खुरेदेंगे, जब तक उसको नहीं आप खंगालेंगे, तब तक इस बात का कैसे एहसास होगा कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका अपना मन है, वो कैसे आपको बाधक बनाए रखता है, कैसे बंधक बनाए रखता है। तो इस परिस्थिति को समझते हुए काम करना होगा, जानना होगा और होश साधना होगा। सबसे बड़ी बात है कि होश को साधना ही पड़ेगा, इसके सिवा काम चलेगा नहीं। और ये आपकी आंतरिक प्रक्रिया है। आपको अपनी अशुद्धियां, आपके अपने जो विचारों की त्रुटियां हैं, ये आपको अपने हवन कुंड में भस्म करनी होंगी, उसकी आहुति देनी पड़ेगी। वही जब आहुति आप दोगे तो वही शुद्ध होके जो है एक पवित्र और सुगंधित रूप में एक हवा बहेगी आपके जीवन में, और वो हवा आपको संपूर्ण रूप से स्वच्छ और पवित्र बनाएगी। ये पवित्रता आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
जैसे आप किसी जगह पे हो और वहां पे दुर्गंध आ रही हो, आप तुरंत वहां से हट जाते हैं। परंतु अगर आपकी जिंदगी में बदबू है, आपकी जिंदगी भ्रष्ट हो चुकी है, में आपकी जिंदगी साफ नहीं है, पवित्र नहीं है, सुगंधित नहीं है, तो क्यों वहां पे हैं आप? उस स्थिति पर क्यों हैं? आपकी वो स्थिति जो है वो आपने ही तो बनाई है, आप ही तो अपने आप को उस जगह पे लेके गए हैं। तो उस जगह से निकलना होगा और हमें, जो हमारी कल्पना है, हमारा सपना है कि उस स्थान पे पहुंचना है जो साफ हो, निर्मल हो, पवित्र हो, सुगंधित हो, देखने में खूबसूरत हो, हमें वहां पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि इन मन के विचारों ने, इस मन को आपने अपने विचारों के माध्यम से दूषित कर दिया है। तो मन का शोधन करना पड़ेगा, मन को साधना पड़ेगा। मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं उसको समझना होगा कि कौन से सही है, कौन से गलत। और इस प्रक्रिया में कठिनता आएगी, परेशानी होगी, परंतु आप निरंतर अभ्यास से साधेंगे तो ये सध जाएगी। और जब सधेगी तब फिर आपके जीवन में एक पवित्रता आएगी, सुगंधता आएगी और आपका जीवन खुशबूदार हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आपके अंदर भक्ति का भाव जगेगा, भजन का भाव जगेगा, जप का भाव जगेगा। वो भाव, वो करुणा, प्रेम को लेके घृणा खत्म होगी, ईर्ष्या खत्म होगा, लोभ, मोह, क्रोध सभी का नाश होगा और आप अपने इस नाश हुए अवगुणों को खोकर, भूलकर जो सत्व गुण है उस तरफ अग्रसर होंगे। इन सत्व गुण में अनुराग आपके अंदर उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, करुणा उत्पन्न होगी, दान का भाव उत्पन्न होगा। आप इतने स्वार्थी हो चुके हो कि आप, और इतने लोभी हो गए हो कि आप इस बात को समझते ही नहीं कि आपके कमाई का एक छोटा हिस्सा उन व्यक्तियों, उस समाज के वंचित लोगों में जाना चाहिए जिनको सख्त जरूरत है। लेकिन आप इतने लोभी, पापी और मन के कुंठित भावनाओं में बैठकर रह गए हैं कि आप अपने आप को ही सही साध पा रहे हैं, आप अपनी ही जरूरत की चीजों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो दूसरे की जरूरत कैसे पूरा करेंगे? तो अपने कुंठित हुए मन को खोलना होगा, साध के, तपस्या करके इसको सही रास्ते पे लाके इस भटकते हुए संसार की माया जाल में न फंसते हुए हमें अपने और सामने वाले के विचारों पर काम करना है, जानना है, उसकी इच्छाओं का दमन करना है। क्या सारी इच्छा उसकी अपनी है? क्या सारी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए? नहीं, कैसे कैसे पूर्ण होनी चाहिए? उसके हमारे करुणा में भाव का आदर करना चाहिए, करुणामयी रूपी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, उसके विचारों में कितनी गहराई है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। उस व्यक्ति का जो चरित्र है, उस व्यक्ति का जो अपनापन है, किसी पशु के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति जो उसकी करुणा है उस पर विचार करना चाहिए। प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए, क्या प्रकृति हमारे अनुसार काम करती है? प्रकृति का अपना स्वभाव है और व्यक्ति का स्वभाव
ये खुद व्यक्ति नहीं तय कर पा रहा है। वो जो इस माया के संसार में या कैपिटलिज्म और पूंजीवाद की जो परिस्थितियां बना रखी हैं आमने सामने, आप जहां देखते हैं इस पूंजीवाद ने जैसे घेर रखा है, तो इस पूंजीवाद का जो प्रोडक्ट है, इस पूंजीवाद का जो संसार है, क्या उसका लगाव उसमें वो है जो एक सामान्य पुरुष का नहीं होना चाहिए, सामान्य महिला का नहीं होना चाहिए? क्या मानवता का बस यही एक कर्तव्य रह गया है? मानव को प्रकृति के उन भावनाओं को, उन परिस्थितियों को समझ के करना चाहिए जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे के खराब स्थिति में और अच्छी स्थिति की गहराई को समझते हुए काम करें। हमारा दायित्व तो सिर्फ हमारे खुद के जीवन यापन के लिए नहीं है, इस संसार में स्थित सारे प्राणी के, सारे जीवों की परिस्थिति को, स्थिति को जानते हुए वो काम जिससे व्यक्ति का, समाज का और संपूर्ण प्राणियों का जो है कल्याण हो, ऐसी हमें जो है सोच रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि बात आप समझे होंगे, इस पे विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे और इसकी शुरुआत आप अपने आसपास से करिए, धीरे धीरे प्रयास करिए। जो लोग भी करना चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं उनको भी समझाइए, बताइए, क्योंकि हमारे और आपके सहयोग से ही इस कार्य में वृद्धि होगी, इस कार्य का सही मतलब निकलेगा। और ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए कुछ ना कुछ हम समाज के लिए और प्रकृति के लिए अच्छा कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इस पे जो विचार की गहराई है वो समझेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।